नमस्कार, हाय हेलो। कहते हैं ज्ञान सुख दुख बांटने से बढ़ता है। कुछ लोग बोलते हैं बढ़ता है, पर किसके साथ? मतलब ज्ञान और सुख जितना बांटो उतना बढ़ता है, और दुख जितना बांटो उतना कम होता है। तो ज्ञान अगर बुरे के साथ बटेगा, बुरे को दिया, तो वो ज्ञान बढ़ता नहीं है, कम होता है। और बुरे के पास जाके वो ज्ञान नहीं रहता, वो ज्ञान का यूज गलत हो रहा है। तो बुरे के पास जाके वो ज्ञान रुक गया, अब वो बुरा बन चुका है। अब बुरे ने सुखाना शुरू करा, तो उसने अगर किसी को वो ज्ञान उसी की तरह बढ़ाना शुरू करा, बुरे उसके लिए सिखाना शुरू करा, और सीखने वाला बुरा निकला, तो वो तो बुरा ही आगे बढ़ेगा। और सीखने वाला अच्छा भी मिल गया, पर उसको मालूम नहीं है कि वो जो सिखा रहा है वो बुरा सिखा रहा है। तो वो बुरा ही सीख नहीं पाएगा उससे, अगर बुरे से सीखा तो। पर मैंने पिछली बार कहा था कि लोग अच्छे दिखने के लिए दोहराते हैं, चेहरे पे चेहरा रहता है। वो ऐसा खींचना शुरू करा, एक ट्रिक ऐसी लगी कि अब ऐसा लगा कि बुरे भी अब चेहरे पे चेहरा डाल के ये कोशिश करते थे कि पकड़े नहीं जाए। तो बातें ऐसी करो, बोलो ऐसे, दिखो ऐसे, समझाओ ऐसे कि भाई हम हैं अच्छे, पर जो छुप कर करना है बुरा वो करना है। तो उससे होता क्या है कि वो बोलते भी अच्छे दिख रहे, सिखाते भी अच्छे दिख रहे, व्यवहार करते भी अच्छे दिख रहे। तो वो सब गुरु भी लोग तो और वैसा भी हो जाता है कि हाँ भाई अपने को तो इसी ने बताया यार, इसी ने समझाया, इसी ने सिखाया, हाँ, और उसका काम हो गया। अब वो बन गया तुम्हारा गुरु, तुम्हारा विश्वास जीत लिया। पर वो ही विश्वास जीत कर वो तुम्हारे से कहीं ना कहीं बुराई करवा जा रहा है, कुछ का कुछ बता रहा है किसी के बारे में। उसने विश्वास जीत लिया, उसने बोला कि ये व्यक्ति अब अच्छा है, तो आप उसको अच्छा मानने लगे, गुरु मानकर कि ये गुरु अपने को हमेशा सही राय देता है। थोड़े से विश्वास जीतने के बाद तो उसने बोल दिया कि हाँ भाई ये अच्छा है, तो आपने मानना शुरू करा अच्छा है। पर अब उसने धोखा देना शुरू करा, उसने बोला नहीं ये बुरा है, मतलब बुरे को उसने अच्छा बताना शुरू करा और अच्छे को बुरा बताना शुरू करा। एक बार विश्वास जीतने के बाद वो कालिया उसकी चालू रही, और इस तरीके से उसने करा, साजिश और करते आ रहे थे कि भाई वो पकड़ा नहीं जाए। बहुत शातिरता के साथ करते हैं। अगर कहीं पकड़े जाने की सिचुएशन आ भी गई, तो वो कुछ न कुछ बहाना ऐसा बनाता है, बहुत मतलब कि इतने एक्सक्यूज हो जाते हैं उनके पास, इतने ये कि वहाँ भी वो पकड़े नहीं जाते कि नहीं यार ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो मेरे को भी नहीं समझा, या मेरे से भी ऐसी गलतफहमी हो गई, मैं तो ऐसा जानकर अब मुझे पूरी सिचुएशन नहीं मालूम थी, मेरी नीयत तो बहुत साफ थी, या फिर वे सच कि हाँ, बहुत रहता है उनका। वो ज़्यादातर बहुत सीधे साधे भोले भालों का विश्वास जीतते हैं, जो पूरा विश्वास, और वो टाइमिंग भी देखते हैं, उनके ऊपर इतना ध्यान रखते हैं कि आ रहे जा रहे इनके सामने ऐसा ही दिखाना है, ऐसा ही बोलना है इनको, और उनको जो उन पर विश्वास करते हैं उनको मोहरा बनाकर उन पे के सामने बहुत अच्छे बनकर उनसे कि भाई तो ये तो हम अच्छे के लिए कर रहे करा रहे, एक अच्छा काम है करके बुराई करा जाते हैं। वो एक पिक्चर थी मोहरा, गाना उसका वो फेमस नहीं था, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त,
बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे इस तरीके से। और ऐसे बोलते हैं कि भाई जो पिक्चर है तो कल्पनाओं पर आधारित रहती है। अरे कोई ना कोई पिक्चर कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से, कहीं ना कहीं किसी व्यक्तित्व से मिलती ही है। हाँ, थोड़ी बहुत नहीं भी मिलती होगी पर मिलती है। तो ज्ञान अच्छे के साथ बैठने पर बढ़ेगा, बुरे के साथ बैठने पर नहीं बढ़ता। सुख अच्छे के साथ बैठने से बढ़ता है, दुख अच्छे के साथ बैठने से कटता है, मतलब कम होता है। हर किसी का जो सुख और दुख रहता है वो सही है गलत है वो भी है। मेरे पीछे तो बहुत पड़े रहे सुख दुख ज्ञान बांटने के, सुख दुख ज्ञान बांटने के अलावा भावनाओं का आदान प्रदान। बोले कि भावनाओं का, जैसे भगवान से अपन बुद्धि मांगते हैं तो ऐसे एक दूसरे की भावनाओं का आदान प्रदान, फील करने का क्या मालूम कैसा, और जैसे कि बुद्धियों का आदान प्रदान। तो भाई छोटे बच्चों को भले समझ में नहीं आए पर शुरू से उनके सामने ये बात दोहराओ, बताओ। बाकी उन पे भी डिपेंड है कि भाई तुमको ऐसे समझाने वाले मिल जाए ना, सुख दुख ज्ञान बांटने वाले, तो बातों में मत आना। जो ज्ञान बोल रहे कि हम ज्ञान की बात बता रहे हैं और ज्ञान की बात नहीं बता के कुछ और बताते हैं, ऐसे में बच्चों का ख्याल रखना तो बहुत जरूरी रहता है। मेरे पीछे ज्ञानी घूमने लगे थे, क्या बोले कि भाई जीवन में सब कुछ करना चाहिए, सब कुछ। अगर कोई शराब पीने का मना कर रहा है तो भी शराब पी के देखनी चाहिए, सिगरेट भी पीनी चाहिए, ड्रग भी लेना चाहिए, सब कुछ, हर एक कार्य पूरा कम से कम एक बार तो करना चाहिए, आजमाना चाहिए। अब ज्यादा बड़े तो नहीं थे पर इतना समझ में आया था कि भाई आयुर्वेदिक हो या शराब ड्रग्स वगैरह का कुछ भी चीजें है, दवाई वगैरह जो कुछ, तो कुछ लोग बताते हैं, अगर रोकते हैं कि मत लो, हम अनुभवी बड़े लोग जो बता रहे हैं, तो सब अपने इससे अच्छे के बदले बता रहे हैं। तब तक तो हमको इतना कंफर्म हो गया था कि सिगरेट नहीं पीना। हो गई हमारी 10-11 साल की उम्र, इसमें सिगरेट नहीं पीना तो नहीं पीना। और तब पीछे पड़े कि नहीं, पी के देखो, पी के देखना चाहिए, सिगरेट भी पी के देखना चाहिए, ड्रग्स भी लेके देखना चाहिए। और फिर नहीं तो नहीं, उकसाने के लिए भी ऐसा कहा जाता है। क्यों डर गए? वो तो आसपास या इसमें तो कि हाँ भाई ऐसे उकसाने वाले रहते हैं, क्यों डर गए? तुमसे नहीं होता, तुम ले नहीं सकते, एक बार में ही तो ऐसा वैसा। तम्बाकू तो दवा है, तम्बाकू से दवा बनती है, इससे ऐसा होता। वही बात हो गई ना कि भाई जहर जहर को काटता है, लाओ भाई। वो जो पीछे पड़े हैं ना, जहर को काटता है, वो कहीं तो पकड़ पकड़ के ला रहे भाई, जहर पिलाओ, फिर और जहर पिलाओ, फिर और जहर पिलाओ। डिपेंड है, मानती हूँ पर कब, कहाँ, किस पर और क्यों समझाने वाले ने शायद हो सकता है ऐसे ही समझाने के लिए कि भाई अब शंकर जी ने भी जहर पिया तो कहते हैं कि उन्होंने जहर को निगला नहीं, पूरा पेट तक नहीं जाने दिया, गले में अटका के रखा, इसलिए उनको असर नहीं हुआ, एक साइंस के इससे। और उनका जो जहर उन्होंने गले में अटका के रखा तो वहां पे उनको नीला निशान पड़ गया, नीला निशान पड़ गया। वो एक सिचुएशन रहती है ना, मालूम है अपने को कोई मान लो कोई सीआईडी या कोई अच्छा व्यक्ति या कोई एक ट्रेन व्यक्ति है
ये उसको मालूम है कि मुझे ये टेबलेट या ये गोली दी जा रही है, ऐसे समझाते हुए चले हमको अब ये जहर वाला है या ये है, तो अब उसको हमने मुंह में दबाना है। ये सिचुएशन इतनी देर तक के लिए हमको संभालनी है। मैं इतनी देर तक ये सिचुएशन संभालता हूँ, तो दूसरा अगर आसपास हो जाए तो मेरे को खुद वो सिचुएशन पूरी ही संभालनी है। मेरे को इतनी देर वो जहर को मुंह में दबाए भी रखना है और दूसरी लड़ाई भी लड़नी है, दूसरी एक्टिविटी भी करनी है। मैंने भी ट्राई करा ये हुनर के लिए कि गोली को या इसको अपन मुंह में दबा के रखो और इसमें, और फिर उसमें फिर बुलवाने की कोशिश करने का, तो वो मुंह में दबा कर बोलने की कोशिश का। ये तो काय के लिए, क्यों, किस लिए, वो डिपेंड है। अब ये चीज कोई अच्छा सीखेगा अच्छी करने के लिए, खुद को बचाने के लिए, दूसरों को बचाने के लिए, अच्छे इसके लिए, बुरे से। और बुरा जो करेगा वो रहेगा, बुरे को तो अब करने का आए नहीं तो अच्छा है। पहली बात तो जो बुरा करते आया है वो इस तरीके से करते आया है, ये चीज वो सीखेगा तो वो उस समय वो भी अगर उसको मतलब ये, तो वो ये हुनर का गलत प्रयोग करेगा। अब दोनों चीजें समान हो गई। अब इसमें अच्छा बुरा पहचानना बहुत मुश्किल हो गया।